ओके। तो जैसा लास्ट क्लास में बात की थी या पिछले दिन बताया था कि हम लोगों को आज रिलेशन से निकलकर चलना है फंक्शंस की तरफ। तो यूं तो क्लास 12 में भी आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस मिलना है, बट सच ये है कि क्लास 11 में आप जो रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं, रिलेशंस के जो टाइप्स देखकर आ रहे थे हम लोग, और फंक्शंस का इंट्रो लेने के बाद फंक्शंस के टाइप्स की जब बात हो चुकेगी तो बड़ी मुश्किल होती है वैसे बच्चों को जिनका क्लास 11 में फंक्शन चैप्टर वीक है या फंक्शन चैप्टर पे अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया हो। तो क्लास 12 में शुरू के एक एक्सरसाइज तक तो वो चल पाते हैं, गलत बोला, सरवाइव कर लेते हैं। बट थोड़ा सा आगे जब चलते हैं तो 11th में जो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं उसकी जरूरत पड़ जाती है। बस ये समझ लो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस देखने को तो क्लास 11th में छोटा सा सेक्शन है, ओवरऑल 5-6 मार्क्स कंटेन करे तो बहुत बड़ी बात है, बट क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक के दौरान इतने बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे जिसमें आप तभी सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकेंगे जब आपका क्लास 11 का, इनफैक्ट उसके साथ साथ 12 का फंक्शन स्ट्रॉन्ग। फंक्शन कब स्ट्रॉन्ग होता है? जब रिलेशन बढ़िया हो। और रिलेशन किससे कनेक्टेड था? सेट से। तो हम लोग सेट्स पढ़ चुके हैं, रिलेशंस पढ़कर आ रहे हैं और फंक्शंस की तरफ हम लोगों को आज चलना है। तो उम्मीद करता हूं संजीव आपको भी सारा कुछ क्लियर होगा। और अभी देखें हम लोग शुरू करते हैं। बहुत स्लो, बहुत स्टडी वे में इसकी शुरुआत लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। आज हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन होता क्या है, बट उस तरीके से नहीं जैसे डायरेक्टली बुक्स में आपको चीजें परोस कर दी जा रही होती हैं। तरीका थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। आप जब तक फंक्शन को फील नहीं कर पाएंगे तब तक मुश्किल बनी रहेगी। इसलिए आज के ही क्लास के एंड होते होते आपको महसूस हो जाना चाहिए कि यह फंक्शन इस तरह की चीज होती है। ठीक है? अच्छा, वेरी गुड। और आपने कहा कि आपके स्कूल में हो चुका है, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फंक्शंस में कुछ कुछ बताया था। क्या बताया था आकर्ष उत्कर्ष? डोमेन और रेंज में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, चलो चलो, गौर करने वाली बात है तो गौर करेंगे ही। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आई होप कि चीजें कंट्रोल में रहे, है ना? थोड़ी सी लाइट। ठीक है, सुनना बहुत गौर से। किस बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग? है फंक्शन के बारे में। फंक्शन को हम लोग दो अलग अलग चश्मों से देखेंगे, दो अलग अलग तरीके से समझेंगे। ये जो पहला मैं डेफिनेशन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, इसमें आप बेसिकली फंक्शन को समझ जाएंगे, इसकी गारंटी बनती है। एग्जांपल्स के साथ लेकर जाएंगे। और जो दूसरा तरीका डिस्कस करूंगा वो आपकी मदद करेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन समझने में। तो पहले आज हम लोग यहां पर जरा रुकना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप इसको थोड़ा लॉजिकली भी समझो, है ना? बीते क्लासेस में भी हम लोगों ने कई बार इसको थोड़ा लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश की कि सेट्स पढ़ेंगे तो रिलेशंस होगा और रिलेशंस अच्छी रही तो वो फंक्शन में बदलता है। लॉजिक दिया था कई बार। हमारे आपके फैमिलीज में रिश्तों की बात चलती है, बड़े भैया, बड़ी वाली दी, है ना, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर वगैरह।
तो उनके लिए रिश्ते 4 अलग अलग जगह से देखे जा रहे होते हैं। कोई एक रिश्ता पसंद आता है तो हम लोग फिर फंक्शन में उसको बदल देते हैं, है ना। भंगड़ा पाते हैं, खाना खाते हैं, फिर नए कपड़ों की खरीदारी शुरू होती है, दोस्तों को बुलाना, है ना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है फंक्शन में। तो गलत तो नहीं हुआ कहना कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब किस टाइप के रिलेशन को फंक्शन कहते हैं वो जरा गौर करना बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैं ऐसी इस बात को रखना चाहता हूं, ऐसे रखना चाहता हूं, a relation from set A to set B is said to be फिर रिपीट करना चाहता हूं, क्षमा, ध्यान से फिर सुनना बेटा। जब बोल दिया था कि फंक्शन और कुछ नहीं, एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं, तो इसीलिए तो जब डिफाइन करने की बारी आई तो बताना हमें है फंक्शन, लेकिन शुरुआत कहां से ले रहे हैं हम लोग? रिलेशन से। अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। अच्छा, कब? इफ एवरी एलिमेंट in set B has one and only one if every element in set A has one and only one image in set क्या बच्चों? क्या बच्चों? B। ध्यान से, उत्कर्ष बहुत गौर कीजिएगा, आकर्ष ध्यान रखना। वो जो डोमेन रेंज का कंफ्यूजन है वो एक्चुअली जनरेट होता है बेटा इसके डेफिनेशंस में जब थोड़ी बहुत कसर रह जाती है ना, इसके अंडरस्टैंडिंग में जब थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तभी आप छोटे मोटे डोमेन रेंज वगैरह में कहीं रुकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो आपसे बोल दिया है, हुमा ध्यान दो बेटा, गौर करो। अच्छा, सबसे पहले दो बातें हैं यहाँ पे। कौन कौन दो बातें हैं देखना संध्या। पहले तो बात है एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब वो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये जो बुक्स होती हैं हमारी, चाहे कोई रेफरेंस बुक हो या हमारी एनसीईआरटी बुक हो क्लास 11 की, किसी भी बुक को उठाकर यदि आप चाहते हैं कि उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स के शुरू होने से पहले इंट्रो किसी भी चैप्टर का दिया हुआ है और आप चाहते हो खुद जरा उसको पढ़कर समझ लें, स्कूल में टीचर के पढ़ाने से पहले, कोचिंग क्लास में पढ़ाए जाने से पहले, तो आपको खासकर इस तरह के चैप्टर्स, इनका इंट्रो थोड़ा देखने में जंगली लगता है ना। लगेगा कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, लगेगा कि किसी ने किसी को चिट्ठी लिखी है ना, किसी का पर्सनल आप पढ़ रहे हो जबरदस्ती और कोई डांटेगा, इधर से पढ़ भी रहे होते, उधर से डर भी लग रहा होता है कहीं पढ़ ना जाए। और वजह होती है कि वही सारी बातें जब कोचिंग क्लास में या स्कूल वाले टीचर्स आपको समझा रहे होते हैं, तो उसमें हर एक वर्ड जो लिखा होता है वो आपके टीचर के होंठों से निकलकर बाहर आ रहा होता है, आप सुन रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन कानों से दिमाग तक ले जा रहे होते हैं, ये बात होती है। जबकि बुक में वही बातें जब छपी होती है, आपको मेहनत कहीं ज्यादा करना होता है कि बुक में जो एग्जाम्पल्स है वो पढ़ो, उसी के लैंग्वेज,
उसी के वर्ड्स को खुद समझने की कोशिश करो तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन हम और तुम करेंगे क्या, जो करना चाहिए उतनी सारी चीजें जो बुक में छपी रहती है वो यहाँ से निकल निकल कर यहाँ बिखर जाएंगी, और जो मेन चीजें होंगी वो बोर्ड पे होंगी। तो आपको दोनों पे फोकस रखना है, एक पे नहीं। ओके जैस्मिन, वंस अगेन, फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो किस तरह के रिलेशन को फंक्शन कहेंगे? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन, और पहचान क्या दिया है? एवरी एलिमेंट इन सेट ए, कोई छूटे ना। सेट ए में जितने मेंबर्स है वो सब के सब, उन सबों का कुछ ना कुछ इमेज सेट बी में होना चाहिए। संजीव ध्यान दीजिए, और कुछ बता सके तो बताइए, अदरवाइज कोई नहीं, मिलते हैं और करते हैं बातचीत। आओ इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से। भव्या गौर करना, सपोज ये हमारे पास कोई एक सेट है बच्चों, सेट ए, और ये दूसरा सेट कौन सा है? सेट बी। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। सेट ए और सेट बी, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऐसे 4 एग्जाम्पल्स लेने के लायक बनाया। हुमा को मजा आ गया, काश मेरे नोटबुक में भी होता है। ठीक है हुमा, हाँ तो कोई बात नहीं, देखने में तो अच्छा लगता ही है, सुनते जाओ। सेट ए के एलिमेंट्स ले रहे हैं सुमन हम तुम, क्या ले रहे हैं? सेट ए के एलिमेंट्स ले रहे हैं 1, फिर लिया है 2, और फिर लिया है, और सेट बी के एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं क्या? 4, 5 और 6। बहुत अच्छा, अच्छा होता क्योंकि सबको हम लोग इसी तरह से समझना चाहते हैं। अच्छा होता कि हम लोग इनको ऑर्गेनाइज करते, ओफो, इनको ऑर्गेनाइज करते, वुड हैव बीन मच मोर बेटर। एग्जाम्पल्स लेते जाएंगे और आप चीजों को जरा ऑब्जर्व करते जाइएगा। 4 डिफरेंट डिफरेंट केसेस, पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे, फिर अगले स्लाइड में चलेंगे और वहां पर फिर मैं इस तरह के बहुत सारे एरो डायग्राम्स लूंगा, एंड देन आपको बताना होगा कि कौन सा जो रिलेशन उसमें है वो फंक्शन है, कौन सा नहीं है, तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं, इस पे बात करनी है। जैसे अच्छा, लो ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा, गौर करना। ऐसा कुछ किया है, 1 को 5 से और 3 को 6 से रिलेट करवा दिया है, और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई फंक्शन है, ये जानना चाहते हैं। ठीक, और सुनो, और सुनो और गौर से देखो। 1 को 4 से रिलेट करवाया, और 1 को ही 5 से रिलेट करवाया, 2 को 6 से रिलेट करवा दिया। मैं बार बार कहता हूं कि चूंकि फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो हम लोग इस बात को यहां पर कंफर्म भी करना चाहते हैं कि ये बात कहां तक एप्लीकेबल है। ऐसा करवा दिया, इधर से यूं और इधर से ऐसे। फिर ये जानना चाहेंगे कि क्या ए से बी के बीच का ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है या नहीं है। सिचुएशंस हम लोग और भी ले सकते हैं, ऐसा सिचुएशन ले लिया, ऐसा सिचुएशन ले लिया, जानना है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, और इसके बाद कुछ ऐसे, चलो
शुरू करें? शुरू करें समझने की कोशिश। ओके, आइए पहले इसको चेक करते हैं कि यदि ये हमारा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है तो क्या ये फंक्शन है? बाय चांस हमारे हिसाब से ये फंक्शन नहीं हुआ तो हमें इसका रीजन भी लिखना है कि ये क्यों फंक्शन नहीं। फंक्शन होने के लिए यहां पर फिलहाल दो शर्तों को देखा, आपके बुक में भी लिखा है, स्कूल वालों ने पढ़ाया होगा तो यही, या पढ़ाएंगे तो यही पढ़ाएंगे, इसी तरह से पढ़ाएंगे। सुनना, क्या खास बात थी? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, हाँ ठीक है, उसी की तो बात हो रही है। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी is called a function if every element in set A has image in set B। क्या आपको इसमें दिखा कि सेट A का जो पहला एलिमेंट 1 है इसका इमेज है सेट B में, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। टू, सेट A के दूसरे एलिमेंट का जो कि 2 है इसका भी कुछ ना कुछ इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी में। बट क्या हमें ऐसा दिखा कि जो 3 है सेट ए का इसका कोई भी इमेज सेट बी में नहीं है? जमहाई पी रही है, ठीक है। हाँ, तो सेट ए का ये जो एलिमेंट है इसका कोई इमेज हमें सेट बी में नहीं दिख रहा। तो मेरे हिसाब से, और यदि हम लोग गलत नहीं है, हम तुम रॉन्ग नहीं है, तो हम सब के हिसाब से किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहलाने के लिए जिस कंडीशन को फॉलो करना है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो 1 और 2 इमेज तो बाद में देखेंगे, पहले तो हम सब ये देखें कि इस 3 का कोई भी इमेज सेट बी में नहीं है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं बच्चों? क्या हम सब इसे ऐसा लिख दें कि ये क्या है? नॉट अ फंक्शन, है ना? ये जो चीज है, ये जो रिलेशन है, ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? एज द एलिमेंट 3 जो कि कहां पे था? सेट ए में, डज नॉट हैव एनी इमेज इन सेट बी। बोल दीजिए, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए सेट बी में। तो आप देखो, 1 का इमेज है 5, 2 का इमेज है 6, लेकिन इस 3 का कोई इमेज नहीं है। तो क्या ये रीजन आपके दिमाग में सेट हो गया? थ्योरी जितनी अच्छी होगी आपको डाउट्स उतने ही कम आएंगे, या हो सकता नहीं आएंगे। थ्योरी में कमी रह जाएगी तभी क्वेश्चंस आपके आगे वो तांडव करेंगे और आप वहां नतमस्तक रहेंगे। तो ये पहली वाली बात हम लोग यहां चेक कर चुके हैं। आइए यहां चेक करते हैं, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? तो पहले देखो, इस बार सेट ए में कोई खाली नहीं बैठा है, सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबों का इमेज है। ये देखिए, 1 का इमेज कौन है? 4 है। 1 का इमेज फिर कौन है? 5 है। अब ये मत बोलना कि इसका क्या करना है। 2 का इमेज कौन है? 6 है। और 3 का इमेज कौन है? 6 है। पता है प्रॉब्लम यहां पे नहीं होगी, 2 को और 3 को हरी झंडी है बच्चों, ये रूल को डिसऑबे नहीं कर रहा है। क्या कहा था? एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी।
आप देखो इस वन के साथ प्रॉब्लम है। इस वन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये सेट ए से बिलोंग करता है। वन जो कि बिलोंग कहां से करता है, सेट ए। इस अकेले वन के कितने इमेजेस हो गए, 2 इमेजेस हो गए सेट बी में। देखो वन का इमेज 4 भी है और वन का इमेज 5 भी है। जबकि इन्होंने कहा एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पे ये जो वन था जो एक्चुअली सेट ए से बिलोंग करता है, हैज टू इमेजेस। कैसे करते हैं, जाओ ऐसे छोटा सा लिख दिया, इमेजेस इन सेट बी। तो हमारे आपके हिसाब से ये भी हमारा क्या है, नॉट अ फंक्शन। क्या हम सब एग्री करेंगे, इन दोनों में से कोई भी फंक्शन नहीं हो पाया है, तो ऐतराज तो नहीं। तीसरे को चेक करने को अब चलते हैं बेटा, इसको, ठीक है। ये सिचुएशन थोड़ा देखा हुआ सा, ये देखो 1 रिलेटेड टू 5 एंड 2 रिलेटेड टू 5, जैसे कि यहां पे था 2 रिलेटेड टू 6 और 3 रिलेटेड टू 6। यदि ये फंक्शन नहीं हो पाया तो क्यों, इसकी वजह से 1 के दो इमेजेस थे, इस पर हम लोगों ने बात ही नहीं की। अब करेंगे जब यहां पर सेम सिचुएशन है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको देखकर इसे भी फंक्शन नहीं है ऐसा बोल दें। आइए चेक करते हैं। ये एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। कैसे कैसे 3 का इमेज कौन है, 6, 2 का इमेज कौन है, 5, और 1 का इमेज भी कौन है, 5। अब ये मत बोलना कि दो दो एलिमेंट के सेम इमेज है, ऐसा मत बोलिएगा। आप इतना देखो कि 1 का इमेज 5 है, 1 which belongs to set A has its image 5 belongs to B. 2 belongs to set A has its image 5 belongs to B. और 3 का इमेज कौन हो गया, 6। ध्यान रखना बेटा, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। मतलब यदि ऐसा सिचुएशन हो जाए सेट ए के दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनका सेम इमेज हो जाए तो ये चलेगा। लेकिन सेट ए के दो अलग अलग एलिमेंट्स हो, सेट ए का कोई एक एलिमेंट हो और उसके दो दो इमेजेस हो जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ऐसे भी इस बात का ध्यान रख सकते हैं, हालांकि डेफिनेशन का ध्यान रखना सबसे ज्यादा बेहतर। एक और चीज अलाउड क्या है, सीधा सीधा, है ना, ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से कुछ रिलेशन, ये अलाउड है। तो ये अलाउड है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सेट ए के किसी एक एलिमेंट का दो दो इमेज हो जाए या तीन तीन इमेज हो जाए, ये नहीं हो सकता है। एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो सेट ए का ये एलिमेंट है, होना चाहिए था वन, सिर्फ वन इमेज होना चाहिए सेट बी में, तो इसके देखो दो दो इमेजेस है, नहीं चलेगा। और यहां पर आप देखो ये अकेला है, इसका इमेज कौन है, ये वाला, इसका इमेज भी कौन है, ये वाला। कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट्स इन सेट ए का एक कॉमन जो है ये अलाउड है। एक सिंगल एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा इमेजेस पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। इसमें आ जाओ, रीजन तो तब देना जब फंक्शन नहीं होगा, तो बताना पड़ेगा क्यों फंक्शन नहीं। इसमें देखो कितना सुंदर, वन जो कि सेट ए से बिलोंग करता है, इसका वन एंड ओनली वन इमेज कौन है, 5 है। 2 इसका वन एंड ओनली वन इमेज कौन है, 4 है। 3 इसका वन एंड ओनली वन इमेज कौन है, 6। तो ये भी हमारा फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। जरा गौर से और ध्यान से इसको देख ले। यदि संजीव आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम सब एक नजर इसको अच्छे से देखिए, देन हम लोग यहां से आगे की बात करेंगे। ध्यान से देख लो, फिर बातचीत होती रहेगी। देखा? अच्छा, डोमेन की थोड़ी सी बात करते हैं, है ना, थोड़ी सी बात करते हैं कि यदि a relation from set A to set B is a function, तो उस स्पेशल रिलेशन का डोमेन कैसा होगा, डोमेन कैसा होगा इसका। ये तो एक पहचान है, हम लोग अभी देख ही रहे थे। डोमेन ऑफ द रिलेशन, अभी हम लोगों ने इसे फंक्शन रिलेशन की तरह ट्रीट किया है। जरा देखो तो डोमेन क्या होगा, 1, 2, 3। कैसे लिख पाए, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव इट्स इमेज इन सेट बी। तो यदि ये जो हम लोगों ने एलिमेंट्स लिखा है संजीव, इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग तरीके से लिख दे, किसी भी एक फंक्शन को उठा लो और उसको तरीके से लिख दो, कैसे, ऑर्डर्ड पेयर के शक्ल में। मान लो आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, इसको लिखना चाहते हो ऑर्डर्ड पेयर के शक्ल में, ऑर्डर्ड पेयर के शक्ल में। ठहरो जरा, ऐसे समझो। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, चलो इसी को पकड़ लो, इसी को पकड़ो। क्या होगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर, 1 का रिलेशन किससे है, 5 से, कॉमा 2 इज रिलेटेड टू क्या, 4, और 3 इज रिलेटेड टू क्या, 6। यही वो स्पेशल रिलेशन है, यही वो स्पेशल रिलेशन है जिसको हम लोगों ने फंक्शन कहा है। एक ये वाला था, एक ये वाला था। तुम कहते कि ये ना लिखकर ये लिखा जाए, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता, 1, 5, और क्या होता 2, 5, और क्या होता 3, 6। कोई हर्ज नहीं है। तो यदि इस चीज को हम लोग ऐसे ले ले, तो जरा सोचो, जरा सोचो कि इसका डोमेन क्या होता बच्चों, इसका डोमेन क्या होता, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, है ना, रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबों के फर्स्ट एलिमेंट का सेट। क्या क्या है, 1 है, 2 है, और कौन है बच्चों, 3। क्या पहचाना इसे, ये तो साक्षात सेट ए है। तो यदि आपको कोई ऐसा रिलेशन मिल जाए जिसका डोमेन पूरा का पूरा सेट ए आ जाए, तो ये भी उसकी पहचान है। आई रिपीट, ये कोई फालतू बात नहीं है, ये है पॉइंट टू बी नोटेड, ये है लाइन टू बी अंडरलाइंड, ये है लाइन टू बी हाईलाइटेड। अब है तो एक लाइन, इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे आप जब एक्सरसाइज में जाओगे, तो जो एक लाइन बोल रहा हूं आपको कि अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल्स टू सेट ए, उसे हम लोग फंक्शन कह देंगे। देखो इसमें ये 3 रह गया, इसका डोमेन कौन है, 1, 2।
तो वो सेट ए तो नहीं हुआ, ये रिलेशन भी नहीं हुआ। इसमें जब आप करने गए तो ये तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जो फंक्शन के नेचर का है, हम लोग उसका यदि ऑर्डर्ड पेयर बनाए और सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स यदि आप पता करें तो आपको पता चले कि उसका जो डोमेन है वो ए है, तो ऐसे केस में इस तरह के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो दोनों पहचान का ध्यान रखना पड़ेगा। एक आपने सीखा डेफिनेशन से, a relation from set A to set B is said to be a function if every element in set A has one and only one image in set B। एक तो ये। दूसरा, यदि उन्होंने आपको क्वेश्चन इस शक्ल में नहीं दिया, यदि उन्होंने कहा कि एरो डायग्राम का इस्तेमाल मत करो, यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर identify whether the given relations are functions or not, और आपको कह दिया कि सेट A इक्वल्स टू करली ब्रैकेट दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, फिर उसके नीचे दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, ऐसे। तो 3-4 इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स उन्होंने आपको दे दिया। एरो डायग्राम आपके पास है नहीं, मैपिंग आपको करने से मना कर दी गई, तो आप कैसे पहचानना कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा जिसका डोमेन खुद ब खुद सेट ए आ जाए। हालांकि कभी ऐसा भी सिचुएशन होगा आपको ए और बी नहीं दिए जाएंगे, फिर भी ऑर्डर्ड पेयर रहेगा और फिर आपको चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं। तो उसमें हम लोगों को कुछ और चीजों का इंफॉर्मेशन रहना चाहिए जो आज की क्लास को हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे मिलता जाएगा। ठीक है, चलो तो आई थिंक इनको पहले आप कर लो नोट, उसके बाद बातचीत करेंगे। बहुत प्यार से नोट करना, बहुत आराम से, बहुत मजे लेकर नोट्स कीजिएगा। मैं पानी पी लेता हूं। हम लोग वो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, दो पहचान देखा फिलहाल। एक तो एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। दूसरा देखा कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होना चाहिए हमारा, सेट ए के इक्वल। एक और खास बात, इस बार आपको नई बात एक लाइन की ही मिलेगी, बट उस पे भी क्वेश्चंस होंगे। आई रिपीट, इस डोमेन के अलावे एक नई बात ही मिलेगी, सिर्फ एक लाइन मिलेगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन भी जरूरी है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझना जरा, समझना। A relation is given in roster form, तो कैसे पहचानेंगे? मैपिंग नहीं हो और रोस्टर फॉर्म में आपको एक रिलेशन वो दे जाए। जैसे बहुत सारा ऐसा था, इनमें से किसी ऐसे को चुनो जो एक्चुअली फंक्शन नहीं था, चलो इसको उठा लेते हैं। यदि इसी बात को हम तुम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे होते तो r वुड हैव बीन इक्वल्स टू 1,4, 1,5, 2,6 और 3,6। जरा ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। इफ अ रिलेशन इज गिवन इन रोस्टर फॉर्म, दैट इज सपोज r इक्वल्स टू, हम लोगों को दे चुका है, क्या क्या था बच्चों, 1, क्या था, यही लेना है हम लोग को, 1,4, 1,5, 1,4, 1,5, फिर क्या था 2,6 और 3,6। पक्का? अच्छा चलो,
अब कई बार बच्चों आपको ऐसा दे देगा और कह देगा कि पहचानो कि ये जो रिलेशन आर दिया हुआ है जिसमें इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है, क्या ये फंक्शन है? तो वहां पर ये इसका ये वाला फॉर्म, कौन सा वाला, मैपिंग वाला एरो डायग्राम, वो नहीं देकर ऐसा दे रखा है, तो आप इसको फिर कैसे पहचानेंगे वो समझना। आधी बात तो आप जान चुके हो। पहली बात, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर किसके इक्वल होना चाहिए? सेट ए के। ये पहली पहचान, किसी रिलेशन के फंक्शन होने की पहली पहचान है कि आप उसका डोमेन बताओ, पता करो और वो ए के इक्वल हो जाए। डोमेन क्या होगा? 1, 2, 3। ये तो यहां दिख रहा है। इसके बेसिस पे आप इस रिलेशन को फंक्शन कहने को तैयार हो गए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज, दूसरी पहचान, सिर्फ इतना देखकर क्लियर मत कर देना आप। संजीव, एक रिप्लाई, सिर्फ इतना देखकर हमें क्लियर नहीं करना है, थोड़ी सी बात और करनी है। वो कौन सी बात है? नो टू डिस्टिंक्ट ordered pairs in the relation R should have the same first element. यदि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको चेक करने पर दो बातें आपको दिखे। पहली बात क्या? कि उसका जो डोमेन हो इस रिलेशन का, ठहरिएगा, रिलेशन का जो डोमेन हो वो सेट ए के इक्वल आ जाए, एक ये वाली शर्त पूरी हो। दूसरी, सारे ऑर्डर्ड पेयर को गौर से देखना, कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर में आपको फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं मिलना चाहिए। यहां पर तो मिल रहा है, ये देखिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लिया, इसका फर्स्ट एलिमेंट भी क्या है? 1, जो कि इस बात के अगेंस्ट है। इन्होंने कहा कि यदि रोस्टर फॉर्म में हमें मिले रिलेशन हमारा और इसी को देखकर क्लियर करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, तो दो पैमानों पे चेक करना है। पैमाना नंबर एक क्या था? ये बोल रही, उर्दू आता नहीं बोलते। हाँ, पैमाना नंबर 1, हाँ, कि उसका जब आप आज ब्रश नहीं किया था इसलिए। हाँ, ये हो कि आप उसका डोमेन निकालो और वो डोमेन क्या है? सेट ए के इक्वल आ जाए। और दूसरी बात, कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट मैच कर जाए। फर्स्ट एलिमेंट मैच करने का मतलब क्या है? 1 का इमेज 4 भी है और 1 का इमेज 5 भी है। क्या बोला था? एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो 1 का इमेज यहां पर 4 भी आ रहा है और 1 का इमेज यहां पे 5 भी आ रहा है। तो इसको भी तो ये इसके भी तो अगेंस्ट हुआ। 1 का इमेज 4 भी है, 1 का इमेज 5 भी है। इसी बात को दूसरे तरीके से बस पहचान बताई जा रही है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे, हाँ कि ना? बाकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये दिमाग में सेट होगा, करेंगे हम लोग क्वेश्चंस के जरिए। फिलहाल अभी तो रूल सीख रहे हैं, तो इसको भी नोट कर लो, फिर करते हैं बातचीत और आगे।
चलिए अब थोड़ा हम लोग यूं ही प्रैक्टिस के लिए मैपिंग के जरिए फिर हम लोग 3-4 डायग्राम्स लेते हैं और उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते होंगे। ये रहा सेट ए, रुक जाना बच्चों, और ये रहा सेट बी। हम तुम अपनी ही मेंटल एबिलिटी का यूज करके खुद से कुछ मनगढ़ंत रिलेशन लेते हैं, उसमें से कुछ को जानबूझ करके फंक्शन बना देंगे हम लोग, कुछ को नहीं बना देंगे, और उसके बाद ये हमें पता लगाना होगा कि उनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। खामोश देखो, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या लिया, इसे कहा ए बी सी, इसे कहा डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। चलो कुछ कुछ खेल खेलते हैं। ये हमारा नंबर 1 है, बताना कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। इसको क्या किया, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और ऐसा नहीं, थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं। ऐसा करो, ए को ई से रिलेट किया, बी को ई से रिलेट किया, सी को एफ से रिलेट किया। फिर इसमें क्या किया हम लोगों ने, इस बार ऐसा करो कि इसको इससे और इसी को इससे और इसको इससे रिलेट कर दिया। फिर इसमें ऐसा करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। बहुत अच्छा। फिर आप क्या करो, इस बार ऐसा करो, इधर का 2 उधर का 1 ले चुके हैं, इधर का 2 इधर का 1, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है, हम लोगों को पहचानना है कि इनमें से कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप देख लो पहले क्या करना है और क्या नहीं, फटाफट देख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग कहानी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जल्दी से, इंट्रो है, रिलेशन को फंक्शन को पहचानना सीख रहे हैं, है ना। फिर इस पर क्वेश्चंस के लिए हम लोग मिलेंगे कि इन पे क्वेश्चंस करने हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करनी है। चलो मिलकर चेक करना शुरू करें। अच्छा, शायद आपको एक शिकायत है कि इनमें से, नहीं शिकायत कहा, एक तो सी को छोड़ा ही है। ओके चलो आओ देखें। इस ए का 1 एंड ओनली 1 इमेज ई है, बी का 1 एंड ओनली 1 इमेज ई है, अलाउड है ये, और इसका इमेज ई है और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। क्या इसको हम लोग बोल दे कि है फंक्शन? अच्छा बोल दो है फंक्शन, है फंक्शन। ओके, 2 नंबर किसको कह दे, चलो इसको नंबर 2 कह दिया। देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आता है फंक्शन कि नए फंक्शन। अच्छा, every element in set A must have one and only one image in B। यहां तो A को 2-2 इमेजेस हो गए,
इसका मतलब ये जो रिलेशन है हमारा वो फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है उत्कर्ष, आकर्ष, क्या हम सब एग्री करते हैं इस बात से? जो सीखा, जो डेफिनेशन बता रहा है उसके बेसिस पे। ओके ओके, जरा इसको नंबर 3 कह दो हम तुम, इसको नंबर 4 कह दो, और देखते हैं अब क्या बात आती है। इस ए का वन एंड ओनली वन इमेज इन बी एफ है, बी का वन एंड ओनली वन इमेज इन बी ई है, सी का वन एंड ओनली वन इमेज इन बी डी है। तो क्या ये फंक्शन है बच्चों? है, क्योंकि एवरी एलिमेंट, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसकी बात करते हैं नंबर 4 की। सेम सिचुएशन यहां पर ट्रेस कर दिया हम लोगों ने, नहीं, कहानी खत्म। ये हमारा फंक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि इस ए के दो दो इमेजेस। क्या यहां तक ठीक? अच्छा, अब मेरी बात सुनना बच्चों, ये तो मैपिंग के जरिए पहचानना तकरीबन आ चुका है, और बोल तो दिया ML अग्रवाल, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, KC सिन्हा और दूसरे जो बुक्स है क्लास 11th लेवल के, किसी में भी जाओगे आपको सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज आपके कब्जे में तभी दिखेंगे जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी। कोई क्वेश्चन यदि नहीं सॉल्व हो पा रहा उनमें से, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी मिसिंग है, या आप पढ़ नहीं पाए, या समझ नहीं पाए, या आपको पढ़ाया नहीं गया, ऐसा कुछ होगा तभी आप किसी क्वेश्चन में रुकेंगे। अदरवाइज ये आसान सी चीज है, फटाफट आप कर सकते हैं। कर लो नोट, लेकिन नोट करने से पहले अब हम लोग एक और चीज प्रैक्टिस करेंगे कि यदि रोस्टर फॉर्म में ही रहा तो और क्या क्या तरीके हैं, तो कुछ प्रैक्टिस उसके भी ले लेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। चलो, प्रैक्टिस चल रही थी, आगे की प्रैक्टिस और देखते हैं। टेबुलर फॉर्म वाली थोड़ी सी प्रैक्टिस देखिए, एंड डू वन थिंग कि जो कुछ हम लोग आज पढ़ रहे हैं बच्चों, क्लास के बाद आप अपनी बुक्स ओपन करके ये जो एरो डायग्राम पर बेस्ड डेफिनेशन सीख रहे हैं, टेबुलर फॉर्म पे जो पहचान सीख रहे हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो जो मिले, मे बी कि बीच बीच में कुछ गैपिंग हो, तो जो जो मिले उनको आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। डन? चलिए, हो चुका है। तो जैसे अपनी मर्जी से यहां कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने खुद जनरेट किया, कुछ क्वेश्चंस टेबुलर फॉर्म के खुद जनरेट करते हैं। सुनना अच्छे से, आगे चल सकते हैं। तो चलो आप इसको क्वेश्चन समझो। इफ सेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3 and set B equals to 4, 5, 6। लिखना अभी नहीं है, पहले देख लो, क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं, तो आपसे कहना होगा which of the following relations are functions। जो फंक्शन हो जाए उसका तो ठीक है, लेकिन इनमें से जो फंक्शन नहीं हुआ उसका बेटा हमें रीजन भी देना चाहिए, ताकि वो दिमाग में कहीं पर जगह बनाए, दिमाग में कहीं पे रहे, और प्रैक्टिस करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग उसका यूज कर सके। चलो चलो ध्यान देना। पहला, एक रिलेशन है R1 जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं बच्चों,
1 4 1 5 2 5 एंड 3 6। रुक जाइए, और कुछ लेने दो, अभी नोट ना करें कृपया कर। सारे भक्त गणों से अनुरोध है कि कृपया कर अभी अपनी लेखनी बंद रखें और नोट करने की चेष्टा ना करें। एक और ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाते हैं रिलेशन के शक्ल का, जिसमें कुछ और छेड़खानी की जाएगी। जैस्मिन, R2 बुक्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, ठीक है। R2 हम लोग ले रहे हैं, क्या ले सकते हैं इस बार? 1 4 2 6 एंड 3 5। तीसरा तीसरा रिलेशन R3 है। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन के नहीं होगा। क्या ले लो हम लोग? 1 6, ठीक है, 2 4, ठीक है, 3 5, बढ़िया, और 4 6। ये 3 हो गए। एक और केस ले लेते हैं, एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं। केस नंबर 4 क्या ही ले सकते हैं? 1 3 एंड 2 5। ये 4 अलग अलग रिलेशंस है। हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से रिलेशन फंक्शंस है। कहा था कि यदि आप मैपिंग के जरिए फैसला लेते हैं, मैपिंग की बात यदि चल रही होती है, तो उस वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये मैपिंग का था। कहा कि यदि आपको टेबुलर फॉर्म में रिलेशंस दिए हुए हो, तो किसी रिलेशन को 2 शर्तों पर खरा उतरना होगा, तब तो वो फंक्शन है। 2 में से एक भी गड़बड़ हुआ तो फंक्शन नहीं है, तो वो सिर्फ रिलेशन रह जाएगा। तो कौन कौन सी 2 शर्तें थी? पहला, डोमेन होना चाहिए सेट ए के इक्वल। दूसरा, no two distinct ordered pairs in the given relation must have the same first element। ये 2 चीजें होनी चाहिए। आइए चेकते हैं इसको हम लोग दोनों पैमानों पर। अभी मैं क्लास भी लेता हूं उनकी। चलो चलो, आई एम बैक। गया कहां था नहीं बताने वाला, सुनो। पहली पहचान बेटा, पहली पहचान। इसका निकालो डोमेन। किसका? R1 का। क्या हुआ? क्या हुआ? 1 2 3। डोमेन तो ए के इक्वल आ गया, ये तो सपोर्ट कर गया है, ये तो एक कदम बढ़ा चुका है, रिलेशन फंक्शन बनने की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन ये तो सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? बट द टू डिस्टिंक्ट, नहीं ओम प्रकाश नहीं, ऑर्डर्ड पेयर है ना। 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन बच्चों? 1 4 एंड 1 5 have the same
फर्स्ट एलिमेंट्स। इसलिए ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं हो सकता। नॉट अ फंक्शन। आइए इसकी बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? फंक्शन पक्का? पक्का ये फंक्शन है, क्योंकि इसका जब आप डोमेन निकालोगे, डोमेन ऑफ किसका बच्चों? R2, तो ये आया है 1, 2, 3, मतलब ये शर्त पूरी हो गई। एंड दूसरी शर्त भी पूरी। देखो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर उठा रहे हैं हम लोग, तो उनका सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, जो कि शर्त थी। शर्त थी। जैस्मिन आपकी भैंस गुम हो गई है, इतना उदास बैठी आप। हाँ चलो कोई बात नहीं। एंड no two distinct ordered pairs of the relation R2 have the same first, ये क्या हो रहा है? एलिमेंट्स। ठीक है? No two distinct ordered pairs of the relation R2 have the same first elements. तो इसलिए this is a क्या? फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये दो बात तो हम लोग देख ही रहे। ये नॉट अ फंक्शन हुआ एंड दिस इज अ फंक्शन हुआ। जरा इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। पूरा गुलाबी गुलाबी हो रहा है, गुलाबी शरार। सुनो यहां देखते हैं, इसका डोमेन निकाला R3 का, क्या ये सेट ए के इक्वल हुआ? नॉट इक्वल्स टू सेट ए। किसी भी एक शर्त को यदि ये फॉलो नहीं करे, हो गया कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। 1 2 3 के साथ 4 भी पता नहीं कहां से आ रहा है, 4 तो इसमें था ही नहीं। Therefore not a function। इसकी बात करो, इसमें जब आप डोमेन ऑफ R4 पता करने जा रहे हैं, तो वो आ रहा क्या? सिर्फ 1, 2, which is not equals to A। Therefore पहचाना हम लोगों ने कि it is not a function। तो उम्मीद करूं कि ऐसे क्वेश्चंस यदि बुक में मौजूद हो, सॉल्व एग्जाम्पल या एक्सरसाइज कहीं पे भी, तो चाहे वो टेबुलर फॉर्म वाले हो जिसमें आपको फंक्शन पहचानना हो तो वो भी पहचान पाएंगे, और मैपिंग हो, एरो डायग्राम हो तो वो भी पहचान पाएंगे। कर लीजिए नोट, फिर करते हैं बातचीत। अब इस क्वेश्चन में तो आपको ए और बी दे चुका था, तो आपने हर बार चेक करने के लिए क्या किया है? हर बार आपने दो बेसिस पे चेक किया है। एक तो डोमेन पे, हर बार डोमेन की बात की है, और हर बार ये भी चेक किया है, मतलब डोमेन पे जब फैसला हो गया तो दूसरा चेक ही नहीं किया। अब सपोज आपको यही क्वेश्चन दे दे, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन, और उसमें ए और बी की बात ना करें। ये तो ए दे चुका था, तब ना आप चेक करने बैठ गए कि डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू ए, इसलिए ये फंक्शन है। डोमेन ऑफ आर इज नॉट इक्वल्स टू ए, इसलिए फंक्शन नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होगा, ना तो आपको ए देगा ना तो बी देगा, बस यूं ही कह देगा कि ये जो रिलेशंस हैं ऑर्डर्ड पेयर के शक्ल में,
टेबुलर फॉर्म में, आप इनको देखो और चेक करके बताओ कि इनमें से कौन कौन सा फंक्शन और कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। तो सुनना जरा कि डायरेक्टली क्वेश्चन यूं लिखा आपके सामने कि check whether the following relations are functions or not। और वैसे ही आप ऑर्डर्ड पेयर्स बना लो, कुछ ना तो ए आपको गिवन है ना तो बी गिवन है, तो डोमेन का तो चक्कर खत्म। ये रहा, पहले तो आप इसे चेक करें कि एक रिलेशन R1 है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या है, 1 2 सॉरी 1 4 2 6 3 5। सेकेंड नंबर R2 इक्वल्स टू 1 7 2 9 3 4 5 2 एंड 3 11। इन दोनों को चेक करना है कि इनमें से R1 R2 में से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। और जबकि आपको ए दे ही नहीं रहा इस बार, तो वो जो पहला वाला था ना डोमेन वाला चक्कर, वो छोड़ देना, सिर्फ दूसरी चीज का ख्याल रखना कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन द गिवन रिलेशन शुड हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। यदि ऐसा हुआ तो वो हमारा फंक्शन होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर फंक्शन ही रिलेशन रह जाएगा। आप देखें, इसमें देखो 1 2 3 कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, एज नो टू distinct ordered pairs in R1 has the same first element, therefore R1 is a कैसा फंक्शन। जरा इसमें देखिए, तो इसमें तो ऐसी बात नहीं, इसमें देखो इन दोनों को दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे मिल गए जिसका फर्स्ट एलिमेंट मैच कर गया, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। लिख लो पहले आप इसको फटाफट, फिर करेंगे बातचीत। क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और जिसमें हम लोगों को अब रिलेशन फंक्शन पहचानना नहीं होगा। एक आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और आपको उसमें डोमेन बताना होगा, को डोमेन बताना होगा और रेंज बताना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन प्लीज लिखिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन है वो लिखो कुछ ऐसे। लेट हाँ, क्वेश्चन है let n be the set of all the natural number and
कैपिटल आर मतलब हम लोग फंक्शन रिलेशन कुछ ले सकते थे, एंड कैपिटल आर बी अ रिलेशन बी अ, हाँ उसकी वजह से, वो जो कॉल आ रहा है ना उसके कारण, बी अ रिलेशन, बी अ रिलेशन आर from n to n given by r equals to the set of all ordered pairs x comma y, जिसकी शर्त क्या है y equals to 2x, और यहाँ पे x and y belongs to क्या, नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसी कहानी। तो क्वेश्चन सिंपल, फाइंड द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, रेंज पढ़ा था पिछले क्लास में हम लोगों ने, ऑफ आर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन हम लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ है इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, ऐसी बातचीत। क्वेश्चन को आप लिख लो पहले, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके साथ साथ डोमेन, रेंज, को डोमेन, ये आपको देखना है। तो मेरे ही साथ देखो, है ना, फिर आप सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलो साथ साथ चेक करते हैं। क्योंकि हमें पहले डोमेन, को डोमेन, रेंज बताने भर की बात है, तो ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। ये रहा हमारा, अरे ये रहा हमारा सेट ए, काहे का ए, ये रहा हमारा एन, और ये फिर से रहा हमारा एन। ध्यान से 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो ये इनफिनिट तक जाएगा, रुकना तो है नहीं। इसको भी क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ माय गॉड, ठीक है, ऐसे मिला, ये भी नेचुरल नंबर। और फंक्शन मतलब रिलेशन क्या है, रिलेशन है y इक्वल्स टू क्या, 2x। ओके ओके ओके, y इक्वल्स टू 2x, तो x ये होता है बच्चों, और y जो आता है ये आता है। यदि x के जगह 1 रखा, x के जगह, आप भी वही सोच, मैं भी वही सोच रहा हूं, इस बार क्या करेंगे, x के जगह 1 रखा तो y कितना, 2, 2 रखा तो y कितना, 4, 3 रखा तो y कितना, 6, 6, अच्छा, 4 रखा तो y कितना, 8, 5 रखा तो y कितना, 10, 6 रखा तो y कितना, इधर कहीं 12 मिलेगा, एंड सो ऑन। ना ये बंद होने वाला है, ना तो ये खत्म होने वाला है। तो सबसे पहली बात, आप इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 4,
3,6, 4,8 एंड सो ऑन, चलता ही चले जाएगा, रुकना तो है नहीं इसे। ठीक ठीक। अब इसके बाद तो डोमेन, को डोमेन, रेंज तो आपके आपके बाएं हाथ का खेल है। गलत इशारा किया था, सुनो। देयरफॉर भव्या के कारण हुआ ऐसा। नंबर 1 क्या चाहिए हमें? डोमेन ऑफ आर, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो जरा देखो तो डोमेन क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके चलता चला जाएगा। इनफैक्ट सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। क्या मैं इसको n लिख दूं? n लिख दिया। दूसरा सुनना, दूसरा सुनना, दूसरा सुनना। डोमेन के बाद को डोमेन। को डोमेन में तो कोई लड़ाई नहीं करनी होती ना हम लोगों को। ये तो पूरा का पूरा सेट बी होता है, यानी सेट बी भी हमारा कौन है? नेचुरल नंबर n टू n। अच्छा, रेंज, रेंज, रेंज ऑफ आर। तो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 डॉट। तो हम लोगों ने डोमेन निकाला, को डोमेन निकाला और रेंज निकाला। एक लास्ट और सवाल रह गया था कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? कब होता है? जब डोमेन ऑफ आर सेट ए के इक्वल हो जाए। हमारा सेट ए कौन है? नेचुरल नंबर ही तो है। तो डोमेन ऑफ आर तो फर्स्ट सेट के इक्वल हो ही चुका है। और एक और पहचान क्या थी? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन शुड हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या ऐसा कोई है? 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, ये रिपीट होने वाला नहीं है। अब हम लोग इस बात को कैसे बयां करेंगे? कैसे कह दूं? कैसे बताऊं? कैसे लिखे हम लोग? एज डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू n एंड कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला, नो टू distinct ordered pair in the relation R same first element, therefore R is a क्या फंक्शन। ये जो गिवन रिलेशन है वो एक फंक्शन भी है। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? चलिए, तो ये रही कहानी। यहां तक हम लोगों ने इंट्रो ले लिया है। मैं फिर से कहना यही चाहूंगा कि इसके बाद अब आप क्या करें? जो टाइप देखा आज के क्लास में, इस पे बेस्ड अपने अपने बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पे जितने क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट लगा देना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या? टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और जो दूसरा कहा था ना कि दो एस्पेक्ट्स होंगे, दो अलग अलग चश्मों से देखेंगे हम लोग इस फंक्शन को। तो एक तो ये था और दूसरा हम लोग दूसरे अगले वाले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं रोकी जाती है। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना नहीं है।